दुर्गापुर आ गए हैं भाई और बारिश हो रही है। देखो बारिश देखो भाई कितनी जोर से हो रही है। फिलहाल अब वो ऊपर वाले अपनी ऊपर वाली सीट पे चले गए हैं। अब हम लोग अपना सामान वामान लगा रहे हैं, कुछ खाएंगे। 10:30 बज गए हैं, सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं भाई। मम्मी को भी दवाई लेनी है, मम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। मतलब ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे पहले लंच कर रहे हैं, क्योंकि लंच में ये बनाया था, ये जो कि भाभी ने कल ही बना दी थी। अब उन्होंने गलती से मतलब सुबह गर्म कर दी फ्रिज में से निकाल के, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं है फ्राइड राइस। और ये अंडे और आलू की सब्ज़ी बना दी थी उन्होंने खाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग ये खाने जा रहे हैं। चिंता वाली बात नहीं है, तो ये लोग क्योंकि 18 तारीख को वापस मतलब आने वाले हैं गाँव में भी बहुत कुछ है जो उनकी बताती होंगी आप सबको। फिलहाल अभी हम गाँव जा रहे हैं और भैया भी 18 तारीख को आ जाएंगे, तो हम लोग पहले जा रहे हैं अपने घर पे। तो ट्रेन मतलब इतनी ज़्यादा भैया ने AC वाली कराने की गई थी, लेकिन हम लोग की तबियत थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, तो AC की ट्रेन की बना दें। जो ये वाली हम लोगों ने मतलब ट्रेन में आया, तो हमने कहा इसमें रहेंगे हम लोग। इसका सफ़र इतना खतरनाक है भाई। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन ही हम लोग जा रहे हैं। अभी तक दशहरा था, आज एकादशी है, तो दशहरा के बाद हम लोग जा रहे हैं। तो ट्रेन में इसलिए ज़्यादा भीड़ है कि कोलकाता से सारी दुर्गा पूजा मनाने के बाद अपने घर जब वापस जा रहे हैं, तो जैसे कि हम जा रहे हैं तो और भी लोग दुर्गा पूजा के बाद सब जा रहे हैं, तो वैसे हम भी जा रहे हैं अभी। तो सबकी हम लोग एक ही सीट है, लेकिन हम सबकी हेल्प करते हुए जा रहे हैं। सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर सब बैठे हैं। छोटी 3 बच्चे हैं मेरे पास। गाय ये कुछ पागलपंती हो रही है भाई। एक से एक लोग हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे बैठी हुई हैं, भीड़ देख सकते हो आप, भीड़। ये देखो छोटे छोटे 2 बच्चों को बिठा रखा है एक यहाँ पे, और यहाँ पे कीर्तन चल रहा है। देख सकते हो स्थिति गंदी हो रही है भाई, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारे में 2 महीने पहले टिकट कटाई थी, लेकिन कंफर्म नहीं हुई है। RAC हो रही है, वेटिंग लिस्ट में 3 नंबर पे है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि कुछ पूछो ही मत, क्योंकि मम्मी और मैं एक ही सीट पे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। फिर ऊपर वाले जो है ना वो भी हमारे सीट पर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम हो रही है भाई। हम चाहते हैं हमें एक सीट मिल जाए। TC से मैंने भी बात की थी कि भाई हमें एक सीट दे दो, कंफर्म हो जाए हमारी एक सीट, हम लोग भी भाई आराम से बैठ सके। अब एक सीट पर बहुत एडजस्ट करना है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सच में।
ही कुछ खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने मतलब काफ़ी सारे फल वगैरह रखे थे, जैसे कि केले रखे हुए थे। ये आपको लग रहे हैं काले काले, बट ये ना सिंधी केला है, ये अंदर से ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे केले रहते हैं सेहत के लिए, मतलब मुझे बताई थी डॉक्टर ने भी और वैसे भी। और ये एप्पल है और एक और है सीताफल। मम्मी झूड़ी भी लेके आई हैं साथ में। और पैसे खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ब्रेड जैम वगैरह। भाभी ने बहुत पैसे खर्च किए थे रात। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैंने कल ना फैमिली के साथ एंजॉय किया था, सच बताऊँ तो टाइम भी नहीं था भाई। हम खाएंगे अब सीताफल और निकाली है मैंने कोल्ड ड्रिंक। सीताफल मम्मी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। स्टेशन पे गाड़ी रखी हुई है हम लोग की, झांझा करके जगह है, झांझा। हाँ, बेचने वाला भी है, वहाँ पे समोसे वगैरह बिक रहे हैं, वहाँ सब खाने में लगे हुए हैं भाई। सीताफल खा रहे हैं जो कि मम्मी का फेवरेट है, वो सदी ने खिलाया था मुंबई में, तब से मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है सीताफल। सामने से पटना क्रॉस हो गया है, इतनी ज़्यादा छुट्टी ने सारे जर्नल मम्मी वाले सारे रिजर्वेशन डब्बे में डाल रहे हैं। अब लोग पुलिस वाले आएंगे, लोगों ने हमारे पास में सीटें पुलिस वाले आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे मतलब ये आपका सीट है, क्या है भैया, क्यों आए, क्या है भैया, क्यों आए हैं यहाँ पे। हम लोग से पूछ रहे आपकी सीट है, मतलब मम्मी को लगा ये लोग हमें हमारी सीट से बता देंगे, हमारे बेटे ने 2 महीने पहले टिकट कराई, हमारा सीट है ये। अरे तुम्हें बता रहे हम कुछ थोड़ी रहे, पूछ रहे हैं कि आपका सीट है, फिर मैंने बोला, मैंने कहा अरे नहीं सीट हमारा है, ऐसे ऐसे 73 नहीं है, नहीं 79 है वो, सॉरी मतलब केस ये हुआ था किसी लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया, ट्रेन का मामला है, नहीं हुआ है, छेड़ दिया, उसने कंप्लेन कर दी, मतलब कॉल कर दिया था वहीं पे, वहाँ से प्लेटफॉर्म से 73 नंबर उसी पे गए और हमें चार्ज लगाइए उनको, और शायद उन्होंने खा लिया था और जब से पूरे जितने भी जनरल कॉल वाले जो आ रहे थे ये सारे जितने लोग बैठे हुए थे परेशानी भाई सब ये अच्छा हो कंप्लेन करते सारे इसलिए भाई हमारे सामने गए हैं उनके पास कोई भी प्रॉब्लम बताना बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रही है। हाँ यार बहुत अच्छा लगा। ट्रेन का माहौल कुछ इस प्रकार है, अच्छा लग रहा है, वैसे आप अच्छा लग रहा है, पता है बहुत ज़्यादा एक बार इसी पर वीडियो और अच्छा लगी चुके हैं भाई, इलाहाबाद पहुंच चुके हैं हम लोग। ब्रिज के ऊपर ट्रेन खड़ी हुई है। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सुबह के बजे हैं 5। अलीगढ़ हम लोग आने वाले हैं 3 बजे, हमारा मतलब ये था 3 बजे हम अलीगढ़ पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन लेट मैं पहले से ही चाहती थी कि ट्रेन लेट हो जाए, तो ट्रेन लेट पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो सामान वगैरह सारा मैंने सीट पे निकाल के रख दिया है, और सामान ये प्लेटफॉर्म किस तरफ आने वाला, राइट में या लेफ्ट में, तो वो देखिए, फिर सारा सामान निकाल दूँ जल्दी जल्दी, देखते हैं कैसे कैसे अलीगढ़ पहुँचते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं अलीगढ़, और अलीगढ़ से मतलब मैंने वो इस टाइम भी गया था सामान, और जल्दी जल्दी कर दिया। अच्छा मेरा गाँव आ
ही मैं अपने घर पे आ गई। सच में भाई देखो गांव में एंट्री हो रही है हमारी। ओ भाई अब अपने गांव आ गए। मंदिर के दर्शन सबसे पहले गांव में जो भी एंट्री करता है सबसे पहले मंदिर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि गांव में एंट्री करने से पहले हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग गांव आ चुके हैं भाई। गांव की एंट्री क्यों नहीं कुछ सामान करो तो करो है, कुछ सामान उन्हीं को तो करो, घर बनवाया है वो चले जाता पहाड़ पर। कागत हो रही है घर की है अरे वे डरना रहने से यही हाल है की हालत देखो भाई बस। अब देखियो इस पेटिया में इस तरीका से रखती गई, वो पे फिर पैसे चलते गई काम हेरो ना हेरो। छत पे चलते हैं हम। छत की हालत देखो, जाले देखो भाई जाले। कबाड़ कबाड़ कबाड़। नल का पाइप भी बंद हो गया है, यहाँ गड्ढा है। वही वही क्या हो रखा है मेरे घर का हाल। चल भाई मैंने खोल दिया है यहाँ पे और सारी रोशनी भी आ रही है घर में, और गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है घर में। अब सफाई में लगेंगे भाई। और मम्मी आते ही बाहर लग गई है, क्योंकि यहाँ पे सरिया वगैरह कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। लाइट नहीं आ रही है भाई, घर में इन्वर्टर भी बोला पड़ा है। ऐसे देखो घर की सेटिंग तो मैं करके गई थी, लेकिन मिट्टी हो रही है। ये रही रूम में दीमक दीमक। हाँ मेरे पास है। इस रूम की मैंने मार दी है, वरना यहाँ से देखो वहाँ तलक है, देख रहे हो यहाँ तक थी, नीचे की तो साफ़ कर दी है। घर की सेटिंग हो रखी है वैसे मेरी, बस ये धूल मिट्टी जम गई है। ये देखो सेटिंग पूरी करके गई थी घर की, और ये अब मिट्टी चढ़ गई है भाई इन पे से। कुछ कपड़े फैले हुए हैं, बहुत गंदगी है भाई, कैसे समेटूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि घर पे हम लोग भाई सुबह ही आ चुके थे। सुबह मतलब 6:45 के टाइम पे हम लोग घर में एंट्री कर दी थी, और घर की स्थिति आप सबने देखी थी, थोड़ी सी मैंने दिखाई थी। बहुत ज़्यादा गंदी थी कि कुछ पूछो मत भाई, इतना गंदा हाल था। छत से लेके नीचे से लेके बाहर तक बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो सब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है, मतलब बैठने लायक की थी, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं है। RAC टिकट थी, तो भाई बहुत प्रॉब्लम में आए हैं मैं और मम्मी, कैसे कैसे ना खाना खाए। कल शाम को 4 बजे खाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया भाई, रात को भी नहीं खाया। सुबह में बड़ी मम्मी ने चाय बना के लेके आई थी। दोनों बड़ी मम्मी मतलब ज्योति के घर से भी चाय और बिस्किट आए थे, और बड़ी मम्मी घर से भी चाय और पापे आए थे। मतलब दोनों बड़ी मम्मी हमारे लिए चाय लेके आई थी बना के। बहुत अच्छी है भाई मेरे मोहल्ले वाले से, तो हर बार आते हैं बड़ी मम्मी, हर बार खाना बना के देती हैं। तो सुबह खाना भी बनाने वाली थी, लेकिन मैंने मना कर, देखूँ बड़ी मम्मी बिल्कुल अकेली है इस टाइम पे, गांव में भाभी नहीं है, भाभी अपने मायके गई हुई है। तो मैंने कहा नहीं, मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही, मैंने कहा तुम खाना मत बनाओ। हमारा खाना बचा हुआ आया था, करेला और पूड़ी भी थी जो कि हम लोगों ने शाम को खाया था, तो मैंने कहा वो बचा हुआ है, मैंने कहा वो खा लेंगे। तो इसलिए हमने बड़ी मम्मी से दोपहर को मना कर दिया था। लेकिन शाम को पापा सब्ज़ी वगैरह लेके आए हैं, और मम्मी ने अभी गर्मा गर्म रोटियाँ और सब्ज़ी बना के घर पे लेके आ गई हैं भाई। देखो यहाँ पे खाना बना के लेके आ गई हैं। शाम का खाना भी नहीं बनाने दिया हम लोगों को, तो मैंने इतना सारा काम किया, तो खुद ही देख रही थी कि लड़की जब से आई है जैसे काम वाम कर रही है। मैंने देखो पूरी मांडनी के बर्तन मैंने पूरे चमका के धो दिए, और वहाँ आधे बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी धो के लगाए हैं। बाहर से भाई पीने के लिए पानी आ रहा है, अभी दूसरों के घर से हमारे घर का पानी बहुत ही गंदा आ रहा है। और घर की अभी साफ़ सफाई ऐसी मतलब कुछ हुई नहीं है खास। और सबसे मेन चीज़ भाई, हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया, इन्वर्टर बंद हो गया है। मतलब अब इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, या तो सर्विस होगी या फिर ये चेंज होगा फिर से।
तो ये बंद, मतलब जाने का मतलब समझ रही हो कि कहीं जाना है तो घर का भाई कुछ ना कुछ ख़राब होता ही है। तो अभी घर की भाई पूरी स्थिति ऐसी, हमने बैग वगैरह अभी इस रूम में ऐसी डाल दी है। मैं सब साफ़ करूँगी। कुर्सियों पे मिट्टी देखो कितनी मिट्टी है, देखो भाई आप देख सकते हो, देखो देखो देख रहे हो कितनी सारी मिट्टी है। किसी चीज़ में ये नहीं है कि मतलब ये है कि सेटिंग हो रखी है घर की, तो मैं सब करके गई थी, घर पूरा साफ करके गई थी। लेकिन जो डस्ट जम गई है ना भाई, इस पर बहुत गंदी स्थिति हो रही है घर की। और इस टाइप में वो खाट वगैरह निकाल रही हैं, तो सोना है भाई। फ्रिज मैंने एकदम साफ कर दिया है, देखो मेरा फ्रिज कैसे चमक रहा है ना। देखो करेले की सब्जी अभी भी पड़ी हुई है फ्रिज में, मतलब रखी हुई है। और ये ब्रेड वगैरह लेके आए थे कि ट्रेन में खाएंगे दही वगैरह, लेकिन हम कुछ भी नहीं खाया। मतलब बच्चों की याद आ रही थी पहले, और फिर बच्चों की याद से जैसे खाने का मन भी किया। तो उस टाइम पे भीड़ इतनी थी ट्रेन में, मतलब इतना गंदा सफ़र, मतलब लाइफ में मेरा सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरा हुआ था 2016 में, जब मैं दी की शादी की शॉपिंग करने गई थी मुंबई। तब भाई मैं जब तो मतलब जर्नल में गई थी फर्स्ट टाइम, मतलब पापा के सामने से हमेशा रिजर्वेशन में गए हम लोग, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जनरल बॉगी में गई थी, वो भी ताई के साथ एक गई थी। तो उस टाइम मेरा सबसे गंदा सफ़र था। और आज सेकंड टाइम भी, मतलब खुद की सीट होने के साथ भी हमारा इतना गंदा सफ़र था कि मैं मतलब शेयर भी नहीं कर सकती कि कितना झंझटों से हम लोग गुजर के आए हैं। तो ना तो ब्लॉग ढंग से बनाया है ना कुछ किया है। तो फिलहाल अब तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर, भाई मैं अपने गाँव आ चुकी हूँ, तो खुशी का ठिकाना होगा ही नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बच्चों की भी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो बार बार फ़ोन कर रही हूँ बच्चों को कि बात कर लूँ, क्योंकि प्रिंसू से भाई मेरा मतलब, प्रिंसू से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस इतना है मेरा। डुगू से भी करती है, ऐसी बात नहीं है, वो छोटा है अभी, लेकिन प्रिंसू से मतलब जो कहते हैं ना एक अटैचमेंट होता है किसी से, मतलब मेरा प्रिंसू के साथ बहुत है मेरी। कहीं नहीं, अब आ चुकी हूँ मैं, अब इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। अब तो आते रहेंगे, गाँव आ गई हूँ तो भाई दिखाती रहूँगी रोज़ नया कुछ ना कुछ आप सबके लिए। तो बने रहना, देखते रहो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को भाई, कि अब गाँव आ चुकी हूँ। और जो वीडियो नए देख रहे हैं वो भी देखो और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो, प्लीज़ कर दिया करो भाई, लाइक नहीं करते आप सब। अब गांव आ गई, गांव की नई नई वीडियो बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बहुत कुछ होने वाला है गांव में भी, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है। मतलब अभी तो फिलहाल 3-4 दिन में साफ़ सफाई करूँगी, तो जैसा भी होगा दिखाती रहूँगी। मैं ब्लॉग करेंगे खत्म। अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।